हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के टारगेट बताने डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी पैट की पढ़ाई अगर आपने अभी तक भी नहीं की है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अब भी शुरू करेंगे पढ़ाई, तो क्या आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की अगर बात की जाए, जो पहली बार हुआ था 2021 में, मैं अपनी सिस्टर का फॉर्म भर रही थी। जस्ट मेरे माइंड में आया कि चलो अपना भी फॉर्म भर दिया जाए, यूपी का कोई एग्जाम देके देखा जाए। क्योंकि देखिए, पर्टिकुलरली अभी आप यूट्यूब चैनल्स पे भी देख पा रहे होंगे कि मेरा जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और रीजनिंग है, और मैंने स्पेशली तैयारी भी हमेशा बैंकिंग की और उसके बाद डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ। तो जीएस से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की अगर बात की जाए तो उसमें जीएस का एक बड़ा वेटेज है। अगर आपकी जीएस अच्छी नहीं है या आप जीएस नहीं पढ़ रहे हैं तो एग्जाम को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो देखिए, मैंने जब फॉर्म भर दिया उसके बाद भी दूर दूर तक कोई प्लान ही नहीं था, तो मैंने उसके लिए ना कोई तैयारी करी ना कुछ की। जुलाई लास्ट में आके जब मेरे पास थोड़ा सा फैमिली दिक्कतें थी और सब लोग कोई घर पे नहीं था, तो मुझे लगा पूरे दिन फ्री सी हूँ, कुछ मन नहीं लगता है, चलो कुछ किया जाए। तो एकदम जस्ट याद आया कि नेक्स्ट मंथ यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम है, और उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी शाम को। लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की जुलाई लास्ट में, है ना। क्योंकि देखिए, मेरे लिए जो जीएस बिल्कुल जैसे एक नए बच्चे की तरह होता है ना, नए आप जब बिल्कुल स्टार्ट करते होंगे, वो मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। क्योंकि मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा, बायो ग्रुप से हूँ, एमएससी तक बायो पढ़ा, 12th 11th सब, और उसके बाद केवल मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इन सब पे। जीएस से मतलब जीए, केवल करंट, क्योंकि बैंकिंग में या तो बैंकिंग आता है करंट, बाकी जीएस का मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे मेरा क्या स्कोर रहा। पहले तो एक महीने की पढ़ाई के अंदर, यानी 28-30 दिन मुश्किल से, है ना। देखिए, यहाँ पे मेरा जो रॉ स्कोर है वो 78 है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो रॉ स्कोर बैठ रहा था ना ऑफिशियल आंसर की से काट पीट करने के बाद, एक नहीं 3-4 बार मैंने रीचेक किया, वो ये बैठ रहा था 79.25, 79.25। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ कि एक क्वेश्चन और कम कर दिया गया। हालांकि इस पर ऑब्जेक्शन उठाना कहीं की समझदारी नहीं थी, अपना टाइम वेस्ट करना था, क्योंकि ये मार्क्स भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए अगर ये मान लीजिए किसी इंसान को नौकरी दे रहा होता है या किसी इंसान की नौकरी पे आ जाती, तब एक एक नंबर के लिए जो है वो संघर्ष होता है, बट हमें यहाँ से कोई जरूरत नहीं थी। तो पर्टिकुलरली मेरा जो स्कोर बैठ रहा था ना ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद, वो 79.25। तो एक क्वेश्चन कम कर देंगे तो 1.25 नंबर कम करके दिया है। अब वो क्वेश्चन क्यों काटा गया आई डोंट नो, ठीक है। तो उस हिसाब से 98.5%, अगर इस हिसाब से होता तो 99% ही पूरी मेरी परसेंटाइल होती, बल्कि उससे प्लस ही होती, ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई एक महीने में बिल्कुल जीरो लेवल से जीएस कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप कोई भी पढ़ाई स्ट्रैटेजी में करते हो ना, सही स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए, मुझे जीएस नहीं आता, लेकिन मुझे ये बहुत बेहतरीन तरीके से आता है कि पढ़ा कैसे जाए। मैंने जब भी कोई तैयारी करी, देखिए जब मैंने आईबीपीएस की तैयारी करी और आईबीपीएस आरआरबी 2015 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तो मुझे मैथ मेरा बिल्कुल जीरो था। उससे 6 महीने पहले तक जीरो का मतलब बिल्कुल जीरो। बट उस टाइम मुझे स्टार्टिंग करनी थी और मुझे ये पता था कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमेशा से मैं एक स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ। मतलब मुझे पता था कि हाँ, पढ़ाई कैसे होती है ना। तो जब मैंने मैथ्स जीरो से लेवल से किया तो मैं 40 में से 39 स्कोर किया था, और जिसको मैंने एक दो बार स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो ऐसा नहीं है उसे अच्छा नहीं किया जा सकता। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट को भी देने का केवल मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि अपने आसपास हमेशा सुनती रहती हूँ जिनका मैथ्स अच्छा है उनका जीएस अच्छा नहीं हो सकता, जिनका जीएस अच्छा है उनका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता। तो सोचा कि चलो क्यों ना अपनी पावर्स को अपनाया जाए और देखा जाए क्या हमारा जीएस भी अच्छा हो सकता है। बस यही सोच के मैंने एग्जाम की तैयारी करी थी। पिछले अगले 27-28-30 दिन जो भी मिले थे, एक 1 मंथ मान लो, ठीक है ना। और हाँ भाई, बिल्कुल प्रूव्ड है कि हर सब्जेक्ट अच्छा किया जा सकता है। हाँ, ये मैटर करता है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है, आपको उसे पढ़ना है आगे नहीं पढ़ना है, ये डिपेंड करता है। बट आप जब पढ़ोगे और आपको सही तरीके पता है तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीएस वाले का मैथ, मैथ वाले का जीएस, कोई इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है। सबका सब अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एक महीने के अंदर हम तैयारी कैसे करें और क्या। देखिए, सबसे पहली चीज है, मैंने ना क्या किया, मुझे पता था मेरे पास लिमिटेड टाइम है। अच्छा, जिसके पास लिमिटेड टाइम होता है ना, वो बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ता है, फालतू इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ता। और ऐसे क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्कोर कार्ड मिलना था, ऐसा तो था नहीं कि जिसकी कट ऑफ बनी। हाँ, कट ऑफ बनी थी हालांकि लेखपाल के लिए आगे और भी प्रोसेस में हमारी, लेकिन उससे जस्ट था तो क्वालिफाइंग। हमें ये पता था कि अगर हम 70 स्कोर भी कर लेते हैं तो वो इनफ होगा, है ना। तो फैक्चुअल पॉइंट्स पूछे जाएंगे,
इसके लिए मुझे पता था कि अगर मैं 50 जगह भटकूंगी तो मैं टाइम बिगाड़ दूंगी। मैंने एक दृष्टि की बुक ली जो मुझे बहुत सही लगी, और दृष्टि की एक सामान्य अध्ययन की बुक थी, जनरल स्टडीज करके जो आती है 1 डे एग्जामिनेशन वाली, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, संविधान भी है यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें स्टैटिक्स भी है। मैंने उसके फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, और लगभग लगभग एक 1 रीड में उसे पूरा मैं पढ़ती गई। अच्छा, 1 रीड में पढ़ने से क्या होता है ना, आपके माइंड में सिनेरियो सेट हो गया कि हाँ भाई ये चीजें हैं इसके अंदर, किताब के अंदर है क्या। 1 शॉट में आपको ये पता चल जाता है। सेकेंड शॉट में मैंने उसको याद करना शुरू किया। अब याद करने में देखिए कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ लो वो माइंड में सेट हो जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो भाई जिनको एक टेबल, जैसे कि अगर आप लो भाई बुक्स है और उसके राइटर्स हैं, बुक्स और है ना लेखक जो थे, या फिर हम बात करें संविधान में तो उसके भाग है, उसके संशोधन है, ये सब चीजें है ना, संशोधन 3 चीजें, भाग, संशोधन और स्केड्यूल जो उसके हैं है ना, उनको याद रटना है हमें। हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे सन है, कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, किसने जीता, ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, इनको आपको है ना। और वो जो महात्मा गांधी ने किया था, अरे बेलगांव में जो हुआ था वो क्या होते हैं, मैं तो देखो भूल भी गई, जीएस में मैंने उसी टाइम बस दिमाग में भर लिया और अब उस टाइम एग्जाम में जाके वो परफॉर्म कर दिया, एंड देन मैं फिर से माइंड से, हालांकि कुछ कुछ चीजें याद है बट अब सम्मेलन होते थे वो क्या थे मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब उनको याद करना था है ना, कौन से में किसने अध्यक्षता की और ये सब। तो मैंने ना उनको एक पर्टिकुलर नोट्स में लिख लिया अपनी कॉपी में। मुझे पता था लास्ट टाइम में रिवीजन एक बहुत सही तरीके से बहुत मायने रखता है, और आपने अगर 50 पीडीएफ से 50 जगह से चीजें पढ़ रखी है, आप कभी अपना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बुक उठाई, जो पर्टिकुलर उसमें रटने वाले पॉइंट्स थे उन्हें अपनी नोटबुक में लिखा, उन्हें एक दूसरे से आपस में कनेक्ट किया, चाहे तो उसे एक पर्टिकुलर लाइन में, चाहे उसे किसी फनी उससे, चाहे किसी से भी, उन सबको कनेक्ट करके रट लिया। और उसके बाद क्योंकि 1 शॉट में मैं पढ़ चुकी थी, मुझे सिनेरियो पता चल चुका था कि ये चीजें हैं, उसके बाद आप आराम से उसे रटोगे, क्योंकि फैक्ट्स रटना जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं समझ लो, आपको पूरे अकबर की हिस्ट्री पता हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन अगर आपको उसका जन्म सन नहीं पता, अगर उसने कौन से युद्ध लड़े नहीं पता, तो आपका वो फालतू की हिस्ट्री याद करना, पूरा सीरियल देखा हुआ है लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो फैक्चुअल टर्म्स याद करने के लिए हमें रटना ही है कुछ चीजों को। चलिए, तो मैंने इस बुक से, अच्छा करंट अफेयर्स की बात करें तो एडिटोरिया की बुक बेस्ट लगी मुझे। उसके भी मैंने पूरी डिटेल नहीं पढ़ी एडिटोरिया में, जो उसके पीछे सेट्स दे रखे हैं बहुत अच्छे होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव वाले। मैंने वो ऑब्जेक्टिव देखे, सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार देख के टिक किया, उसके बाद उसे याद किया, उसके बाद फिर मिटाल के मतलब इरेज करके फिर से दोबारा अपने टिक किए। और पर्टिकुलर कुछ चीजें होती हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हुए, अवार्ड्स हुए, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई, और ऑर्बिचुरीज हुई, और मुझे लगता है इंडेक्सेस हुए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे, ये रटने वाली, मतलब रटने से मतलब है कि इनको हमें, ये एक एक लाइन नहीं है, पूरी पूरी 50 लोगों के नाम होंगे, अपॉइंटमेंट्स में, अवार्ड्स में नाम होंगे, इतने सारे नाम, जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो सारे सेम करंट के दे रखे होते हैं, तो हमें ये ध्यान नहीं रहता किसके अध्यक्ष कौन से थे, क्या थे। उसको याद करने के लिए आप एक नोटबुक पे नोट करिए, फिर उनको किसी भी तरीके से अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार फनी मोमेंट्स किसी से भी कनेक्ट करके याद रखिए कि इसका ये है और इसका ये है, तभी आपका भला हो सकता है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी जब भी कोई आपसे पूछे आपका आंसर एक ही हो, पढ़ा तो हुआ है, बस एक बार रिवीजन की जरूरत है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। चीजों को कनेक्ट करके याद करना सीखिए, ठीक है ना। तो बस, और देखिए अब मैं क्या करती थी, जैसे दृष्टि की बुक से आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली 1 शॉट में पढ़ के, और जो जो जरूरी था उसको अंडरलाइन कर दिया, एक बार रिवीजन और कर लिया। उसके बाद यूट्यूब पे डाला मैंने एंशिएंट हिस्ट्री टॉप मोस्ट क्वेश्चंस निकल आते हैं, जितने मेरे में पॉसिबिलिटी होती थी ऑब्जेक्टिव सारे लगा देती थी। ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा करोगे, चाहे आपके पास पर्टिकुलर कोई बुक है उससे, चाहे यूट्यूब चैनल से, चाहे फ्री वाली वेबसाइट से, फ्री वाले एप्स से, हिस्ट्री के जो आपने पार्ट कर लिया उसके क्वेश्चंस निकालिए, क्विज लगा दीजिए। क्विज से रटना हो जाता है, अगर आप जितनी बार क्विज लगा दोगे ना, जो गलत जाएगा वो याद रहेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो बस मेरा यही पैटर्न था कि मैंने एक चीजों को जो रटने वाली थी उन्हें लिख लिया, बाकी जो नहीं लिखने वाली थी 1 शॉट वाली थी उन्हें बुक से ही अंडरलाइन कर लिया, और जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें मैंने यूट्यूब से लगा दिया। एडिटोरिया की बुक से मैंने करंट अफेयर कर लिए, उसमें भी ऑब्जेक्टिव लगाए, और जो पर्टिकुलरली 5-6 टॉपिक बताए इनको अलग से नोटबुक पे लिख के कनेक्ट करके आपस में याद कर लिया। बस यही तो हमें मेन याद करना है। और देखिए अगर मैथ्स की बात की जाए तो भाई परसेंटेज रेशियो और ये सब चीजें अच्छे से सीख लीजिए, टाइम की इतनी कोई खास कमी नहीं है, अगर आप आराम से भी निकालते हो तो हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप याद कर लीजिए, और मतलब याद से मतलब निकालना सीख लीजिए। परसेंटेज देखिए आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं मैथ्स के लिए, और यहाँ जहां भी बैच चल रहा हो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी चल रही है ना यूट्यूब पे, बस उसको भी फॉलो कर लो।
बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाते हैं उसके, या फिर आप एक कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए ऑफलाइन वाला, अगर आप उसके भी सारे सवाल लगा देते हैं उसके बाद आपको उसके अन्यथा जरूरत नहीं होगी, सफिशियंट है भाई, ठीक है ना। चलिए, तो उसके सेट्स हो गए, ठीक। ऑफलाइन और ऑनलाइन चाहे कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। बाकी के जो सब्जेक्ट है ना, 5 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर 15 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, क्योंकि पैसेज पढ़ने कोई बड़ी काम नहीं है, आप पैसेज पढ़ के आंसर लगा दोगे आराम से, बस आपको 15-20 सेट लगा दोगे, अंदाजा हो जाएगा ऐसे आने हैं बस, ठीक है। तो रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स, उसकी रीजनिंग इंग्लिश और इसकी हिंदी की तो चिंता ही नहीं करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, और जीएस को इस तरीके से पर्टिकुलर जो जो चीजें वन शॉट में याद करने के याद करिए, जो लिख के याद करने को अलग से लिखिए, करंट अलग से करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को 1 बाय 1 करके उसके ऑब्जेक्टिव्स लगा दीजिए, एक स्ट्रेटेजी में पढ़ाई करिए, और फिर देखिए पैट में आपके 75 प्लस स्कोर बिल्कुल होगा, ठीक है ना। देखिए ये स्कोर ना 80 क्यों है, इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। ये 80 है, जब मुझे लगा ना मेरे 80 क्वेश्चंस हो गए, मैंने वहां पे जब गिने तो मुझे तो बहुत लगे, मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे पता था वो 100% सही है कुछ क्वेश्चन। उसके बाद जो 20 बच रहे थे ना, मैंने सोचा अब नेगेटिव भी चले जाएंगे तो कितने चले जाएंगे, 20 की 20 नेगेटिव भी तो चले जाएंगे, चलो ठीक है करते हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारे के सारे 97 या 98 क्वेश्चंस लगाती गई, मैंने एक आधी छोड़ा या 100 के 100 लगा दी, मुझे तो याद भी नहीं है, एक दो छोड़ा होगा, मैंने सारे के सारे भर दिए बोले, है ना। 80 प्लस हो चुके थे मेरे सही, तो ये नेगेटिव कट पिट के हुआ है ना। और इवन जो मेरे डीआई भी रह गई थी ना, उसको भी मैंने लिया और ऐसे करके टिक कर दिए, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मुझे लगा अब क्या 80 प्लस करके तो हमारे यूपी में तो ज्यादा टॉप खर्चा हो तो पुलिस भी तो पकड़ के ले जाती है ना फिर, और मुझे लगा अगर मैं तब तक जीएस भूल गई तो फिर क्या होगा, तो इसलिए मैंने बाकी के बच्चे को जो थे वो फालतू के तुक्के लगा दिए थे। अगर मैं वो सब थोड़ा वाइजली करती और ये सब ना करती तो ये स्कोर 85 के आसपास होता, क्योंकि इतने सवाल में कर चुकी थी सही, बट वो जो नेगेटिव मारे मैंने उसके बाद वो नेगेटिव कट के, है ना, डीआई में तुक्के लगाए, वो सब होके तब ये 80 के आसपास स्कोर मेरा बना है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, सीख लिया, तैयारी कम और ज्यादा दिन से मतलब नहीं है, तैयारी सही तरीके से करिए। आप लोग क्या है आजकल भटकते रहते हैं, आपको जैसे किसी दोस्त ने पीडीएफ भेजा आप वो पढ़ने लगे, अपना छोड़ के किसी ने कुछ शेयर कर दिया, मन को भटकाना नहीं है, आप कंसिस्टेंसी रखिए, आप कंटिन्यूटी रखिए, और आप क्या कह सकते हैं, एकाग्रता, है ना, मतलब आपको फोकस्ड रहना है, एकाग्रता का मतलब फोकस्ड रहिए, है ना। ये नहीं है कहीं किसी ने भेज दिया और बोल दिया 100% यहीं से होगा सिलेक्शन, यहीं से आएंगे सवाल, अरे भाई ये यूट्यूब चैनल है, हम भी अपना यूट्यूब चलाने के लिए कुछ थंबनेल पे लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकता है, इसका मतलब ये नहीं है पेपर बिल्कुल उसमें से आने वाला है ना। तो चीजों को थोड़ा सा माइंड से समझदार बनिए, और जितना अपने आप में संभालिए कि मुझे इतना ही करना है और ऐसे ऐसे करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाइए, दूसरों के कहने से मत करिए कि इसी में से पेपर फंसेगा आखिरी 5 दिन, ये है ब्रह्मास्त्र, ये सब नहीं होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी को नहीं पता होता पेपर क्या आने वाला है, पढ़ना हमारा काम है, अपना पर्टिकुलरली एक, मैं ये नहीं कह रही आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, खूब पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन के टाइम में आपके पास वो सारा कंटेंट होना चाहिए, वो आप देखिए आपको पढ़ना कैसे, आपको कैसे समझ आता है। मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी स्पेशली, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए एक कोई सा भी, जो भी मार्केट में अच्छा अवेलेबल हो, आपको लगता है इसके प्रैक्टिस सेट्स अच्छे हैं तो आप उसको ले लीजिए। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पैट के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है, अपने नोट्स देखने हैं, या आपको लगता है मैं भाई ये नोट्स आपने मैंने बता तो दिया कि ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए, कैसे किया जाता है उसका डेमो चाहिए। देखिए मैं आपको जीएस नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जीएस तैयार कैसे करेंगे। जीएस क्या, कोई भी सब्जेक्ट को कम टाइम में अगर हमें तैयार करना है तो वो तैयार कैसे किया जाएगा, कुछ चीजें तो मैंने अभी शेयर कर दी, कुछ अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।